टू कुमार्स क्लासेस। हमें अपने डेली लाइफ में अक्सर इस तरह के वाक्य बोलने पड़ते हैं, ऊपर वाले की दया से, भगवान की कृपा से इत्यादि। यहाँ ऊपर वाले की कृपा से के लिए हम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड का यूज करते हैं। आशा है यह बहुत ही कॉमन यूज वाला सेंटेंस है और इंग्लिश स्ट्रक्चर है और इसे बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। तो चलिए, जो जानते हैं उनके लिए रिवीजन है और जो नहीं जानते उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। ऐसे भी एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर स्पोकन इंग्लिश के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट है, अतः इसे प्रैक्टिस में लाएं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा और भी अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए यदि आपको कहना है ऊपर वाले की कृपा से हम लोग सुरक्षित हैं, तो सबसे पहले आप बाय द ग्रेस ऑफ गॉड को लिखें। उसके बाद जो भी आप सेंटेंस बोलना चाहते हैं आप उसे मेंशन कर दें, उसको लिख दें। तो हमारा सेंटेंस बनता है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर सेफ। चलिए एक चीज़ आपको और बताते चले, यहाँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यानी ऊपर वाले की कृपा से, इसको आप सेंटेंस के अंत में भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। भगवान की कृपा से हमारे माता पिता अभी भी जिंदा हैं, तो इसके लिए हमारे आवर पेरेंट्स आर स्टिल अलाइव बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। यहाँ हमने बाय द ग्रेस ऑफ गॉड का यूज लास्ट में किया। और यदि आपको कहना है ऊपर वाले की दया से मेरे पास सब कुछ है, तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव गॉट एवरीथिंग। और यदि आपको बोलना है ऊपर वाले की कृपा से मुझे वो रास्ते में मिल गया, तो इसके लिए बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई मिल गया है, ऊपर वाले की कृपा से वो रास्ते में मिल गया, तो इसके लिए बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई केम अक्रॉस हिम ऑन द वे। या किसी से मिलना, अचानक मिलना, तो इसके लिए हम कम अक्रॉस का यूज करते हैं। और यदि आपको बोलना है भगवान की कृपा से मुझे पता चल गया है कि उसकी असली नीयत क्या है, तो इसके लिए बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव कम टू नो व्हाट हिज रियल मोटिव इज। चलिए एक और देख लेते हैं। भगवान की दया से वह बिगड़ा हुआ नहीं है। आप बहुत लकी हैं कि वह बिगड़ा हुआ नहीं है। किसकी दया से? भगवान की दया से। तो इसके लिए ही इज नॉट स्पॉइल्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आशा है गाइस 5-6 एग्जाम्पल्स काफ़ी है इस छोटे से स्ट्रक्चर को समझने के लिए, और आप उस समय और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, और जबकि आप इसे प्रैक्टिस में लाए। अगर ये स्ट्रक्चर आपको पसंद आया हो और थोड़ा भी अगर यूजफुल रहा हो तो आप इसे अवश्य लाइक करें। आप लाइक करते हैं तो इससे हम लोगों को उत्साह मिलता है और अधिक हम लोग उत्साहित हो जाते हैं। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको समय पर इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच गाइस।